हेलो स्टूडेंट, कलाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे द्वितीय श्रेणी एसएसटी की क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना चाहेंगे। गीता के अनुसार अर्जुन का कर्तव्य निर्धारण। एक्चुअल में 4 ऑप्शन है। मैंने पहले भी आपको कहा था, एक क्वेश्चन में 4 आंसर छिपे रहते हैं। सबसे पहले यदि हमें यह देखना है कि 3 कौन से हैं, वो जिनके उत्तर कौन कौन से होंगे, तो अपने आप जो बचा हुआ है या तो डायरेक्ट में आपके कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत शांति से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन धर्म ग्रंथ से, दूसरा वर्ण धर्म से, स्वयं कृष्ण द्वारा, परिस्थिति द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है एक्चुअल में वो सेकंड ऑप्शन यानी कि वर्ण धर्म है। अब वर्ण धर्म हमने आंसर तो लगा लिया, लेकिन ये वर्ण धर्म क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो मैं बताना चाहूंगी। गीता में स्वधर्म जो है वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्धारित होता है, और स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है 4 वर्णों की रचना मैंने स्वयं ने की है। और स्वधर्म में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म दोनों के द्वारा, चूंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका वर्ण धर्म प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना और अधर्म के नाश के लिए युद्ध करना, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए युद्ध करना था। इसलिए यदि वो युद्ध नहीं करते तो निश्चित पाप के भागीदार बनते। तो गीता में जो अर्जुन का कर्तव्य निर्धारित हुआ है, वो कर्तव्य किसी धर्म ग्रंथ से प्रेरित नहीं है, कृष्ण द्वारा प्रेरित नहीं है, और ना ही परिस्थितियों ने उन्हें उकसाया। ये उसका खुद का वर्ण धर्म था, जिसका निर्धारण गुण और कर्म के आधार पर होता है। तो गीता में जो अर्जुन का कर्तव्य निर्धारण है वो वर्ण धर्म से है, क्योंकि स्वधर्म जो है, गीता में स्वधर्म की जो अवधारणा स्टूडेंट एक्चुअल में वो वर्ण और आश्रम से निर्धारित की गई है, वर्ण और आश्रम से निर्धारित की गई है, और इनके निर्धारण का आधार गुण तथा कर्म को माना गया है। तो जब स्वधर्म की बात हुई या वर्ण धर्म की बात हुई, तो अर्जुन का वर्ण धर्म क्षत्रिय था, और जिसमें उनका गुण उसके कर्म या वर्ण और आश्रम के अनुसार जो उसके कार्य थे, उनका उसको निष्ठापूर्वक पालन करना अनिवार्य था। तो यहाँ कर्तव्य निर्धारण का आधार वर्ण धर्म को स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आना चाहेंगे। किस संहिता में कहा गया है ऋत की पृथ्वी, अंतरिक्ष, घुलोर, दिशाओं, स्वर्ग लोक में सभी स्थानों पर। अब आपको कई बार स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पढ़ते हुए थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन आपने इतना तो पढ़ा होगा कि ऋत जो है एक सार्वभौमिक शाश्वत नैतिक व्यवस्था का नाम है। क्या पृथ्वी लोक, क्या अंतरिक्ष, क्या स्वर्ग लोक, सभी में उसकी व्यापकता स्वयं सिद्ध है, प्रामाणिक है। इसलिए जो कहा गया है ऋत पृथ्वी में है, अंतरिक्ष, दिशाओं, स्वर्गलोक सभी स्थानों पर उसकी विजय है, ऐसी चर्चा सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता में दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन है तैत्तिरीय संहिता, यानी कि ऋत एक सार्वभौमिक शाश्वत नैतिक व्यवस्था का नाम है। सार्वभौमिक शाश्वत नैतिक व्यवस्था का नाम है, नैतिक व्यवस्था का नाम है। और ये जो नैतिक व्यवस्था है, चाहे हम पृथ्वी लोक बोलते हैं, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक या सभी दिशाओं में, इसकी सर्वव्यापकता प्रामाणिक है, मौलिक है।
ऐसी जो चर्चा सर्वप्रथम हुई है स्टूडेंट, उस चर्चा को हम तैत्तिरीय संहिता के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासदीय सूक्त में अव्यक्त चेतन शक्ति को क्या कहा गया है? सबसे पहले मैं उत्तर तो बताऊंगी आपको, लेकिन इसके पीछे इसकी व्याख्या। वैदिक धर्म का विकासवाद प्रमुख रूप से 4 स्तर में दिखाई देता है। बहुदेववाद, जिसे हम पॉलीथिज्म कहते हैं, एकाधिदेववाद, जिसे हीनोथिज्म कहा जाता है, एकेश्वरवाद, जिसे हम मोनोथिज्म कहते हैं, और अंत में एकवाद मॉनिज्म की चर्चा की जाती है। जो मॉनिज्म है, जो एकवाद है, वो 2 सूक्तों में विभाजित है। एक सूक्त का नाम नासदीय सूक्त है और दूसरे सूक्त का नाम पुरुष सूक्त है। तो नासदीय सूक्त में निर्गुण निराकार परम सत्ता को, अव्यक्त चेतन सत्ता को तपस के रूप में जाना जाता है, तदेकम के रूप में जाना जाता है, हिरण्यगर्भ के रूप में जाना जाता है, निर्गुण और निराकार परम सत्ता के रूप में जाना जाता है। जबकि पुरुष सूक्त की व्याख्या हम आत्म तत्व या चेतन तत्व के रूप में करते हैं। तो नेक्स्ट आंसर, इसका जो सही उत्तर है वो 4th आंसर है, तपस। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा एक बार। हम 4 भागों में वैदिक धर्म के विकासवाद को मानते हैं। सबसे पहला बहुदेववाद है, सेकंड एकाधिदेववाद है, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और अंतिम जो कड़ी है वो आपके एकवाद है। ये एकवाद 2 सूक्तों में विभाजित है, जिससे कोरिलेटेड होकर यहां क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हम एकवाद को 2 सूक्तों में विभाजित करते हैं स्टूडेंट, एक सूक्त है नासदीय सूक्त और दूसरा सूक्त है पुरुष सूक्त। जैसा कि आपने अध्ययन भी किया होगा, नासदीय सूक्त में परम सत्ता को तपस, तदेकम तथा हिरण्यगर्भ के रूप में जाना जाता है। तो तपस की व्याख्या हमें जहां पर दिखाई देती है, या फिर अव्यक्त चेतन शक्ति को नासदीय सूक्त में नाम दिया गया है तपस। तो इसका संबंध नासदीय सूक्त से है, तपस से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, नैतिक संदर्भ में किसके साथ ऋत की साम्यता संभव है? यानी कि ऋत जो है, यदि हम 4 अर्थ देखते हैं, पहला है अर्थ, दूसरा है मोक्ष, तीसरा है सत्य और चौथा है निषेध। एक्चुअल में ऋत का शाब्दिक अर्थ तो जरूर सत्य होता है। ऋत को यदि हम स्टूडेंट शाब्दिक अर्थ में देखते हैं तो इसका अर्थ सत्य तो माना जाता है, लेकिन ऋत की साम्यता ऋत के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर, नैतिकता के मार्ग पर चलकर व्यक्ति कहीं ना कहीं, वेदों में कहा गया है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो वेदों में मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो कहीं ना कहीं नैतिक मार्ग है, नैतिक आचरण है, कर्मकांडीय व्यवस्थाएं हैं। और जो व्यक्ति ऋत का अनुसरण करेगा, जो व्यक्ति ऋत के मार्ग का अनुसरण करेगा, या जो व्यक्ति ऋत के मार्ग पर चलेगा, वो निश्चित रूप से मोक्ष अथवा मुक्ति का पात्र बनता है। तो ऋत जो है कहीं ना कहीं मोक्ष के साथ अपनी साम्यता रखता है। तो इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट, वो मोक्ष माना जाएगा, जिसमें कहा जा सकता है ऋत का यानी सत्य का अनुसरण करके
मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष यानी मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति संभव मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। तो हम इसको भूलेंगे नहीं। रित का मार्ग, सत्य का मार्ग, अच्छाइयों का मार्ग, नैतिकता के मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष अथवा मुक्ति की प्राप्ति संभव है, इसलिए रित की साम्यता मोक्ष से संबंधित मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अग्नि, यम इत्यादि का उल्लेख मिलता है। आपको सबको पता होगा वेद 4 माने गए हैं और ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, ऋचा और मंत्रों से संबंधित है। वैदिक धर्म का विकासवाद, ऋत की अवधारणा, इन सब को कहीं ना कहीं जिस वेद में उल्लेखित किया गया है वो प्राचीनतम आधारभूत वेद ऋग्वेद है। तो वैदिक धर्म के विकासवाद की जो 4 अवस्थाएं हैं, पहले इसका उत्तर होगा 1 यानी ए आंसर इसका राइट है। ऋग्वेद में ध्यान दीजिएगा, एकम सत विप्रा यानी परम सत्ता या ईश्वर एक है, जिसे हम एकेश्वरवाद कहेंगे। उसी को विद्वान लोग, उसी को श्रेष्ठ लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कहीं वो अग्नि है, कहीं वो मरुत है, कहीं वो वरुण है, कहीं वो अश्विन है। उसी के विभिन्न रूप है, उसी के विभिन्न नामांतरण है। एकाम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसका उल्लेख सर्वप्रथम जिस वेद में दिखाई देता है वो वेद ऋग्वेद है और इसका संबंध स्टूडेंट जिस वैदिक धर्म के विकासवाद से माना गया है वो है आपके एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म। मोनोथिज्म में इस बात का उल्लेख है एकाम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्ता एक ईश्वर है, उसी को विभिन्न नाम ऑब्लिक रूप से पुकारा जाता है। तो एकेश्वरवाद के समय ये प्रश्न उपस्थित हुआ था, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस एक देवता को हम हविष्य सामग्री प्रदान करें? तो उसका समाधान एकेश्वरवाद में जाकर होता है और इसका उल्लेख सर्वप्रथम जो प्राचीनतम आधारभूत वेद है ऋग्वेद में दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर ऋग्वेद है, जिसमें हम एकाम सत विप्रा बहुधा वदंती को उल्लेखित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन निम्न में से किस एक उपनिषद? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल माना जा सकता है। आपको वैसे भी इसका आना चाहिए कि आत्मा जो है उसकी जो 4 अवस्था है उसका वर्णन सबसे पहले किस में हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले हम उत्तर पर आएंगे। इसका सही उत्तर ये आपको लिखवाया गया है कॉपी में भी, देखिएगा, मुंडको उपनिषद। एक्चुअल में जो मुंडको उपनिषद है वहां पर चेतना की दृष्टि से, चेतना की उत्तरोत्तर अवस्था से आत्मा की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। जो निम्नतम अवस्था है जागृत अवस्था है, उसके बाद स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और जो सर्वोच्च अवस्था है वो तुरीय अवस्था माना गया है। इसका उल्लेख जिस के अंतर्गत जिस उपनिषद में हमें दिखाई देता है उस उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। याद कर लीजिए, आने की संभावना है क्वेश्चन की।
मुंडको उपनिषद में आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। निम्न से श्रेष्ठता की तरफ जाएंगे। जागृत अवस्था जिसे हमने वैश्वानर भी कहा, वैश्वानर। स्वप्न अवस्था जिसे हम तेजस भी कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था जिसे प्राज्ञ भी कहा जाता है, और जो सर्वोच्च अवस्था है तूर्य अवस्था, ये सच्चिदानंद रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, निर्गुण निराकार शुद्ध चेतन ब्रह्म। चेतना की उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। इसका उल्लेख सर्वप्रथम जिस उपनिषद में दिखाई देता है वो उपनिषद है मुंडको उपनिषद। तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। मुंडको उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाओं का क्या दिखाई देता है? उल्लेख दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के अनुसार आत्मा और ब्रह्म के मध्य कौन सा संबंध? मैं आपको बताना चाहूंगी, उपनिषद एक तत्ववादी है, अद्वैतवादी है, और उपनिषद में कहा है एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। उपनिषद आत्मा, जीव, ब्रह्म, जगत सबको एक ही अर्थ में प्रयुक्त है। सत्ता 2 नहीं अपितु सत्ता एक है। इस संबंध को हम नित्य संबंध, इस संबंध को हम आंतरिक संबंध, इस संबंध को हम तादात्म संबंध कहते हैं। तादात्म यानी एकात्म का संबंध। सत्ता 2 नहीं अपितु सत्ता एक है। चाहे उसे आत्मा बोलो, चाहे उसे ब्रह्म बोलो, चाहे उसे जीव बोलो, चाहे उसे जगत बोलो। एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। कुछ अलग नहीं है, सत्ता अलग नहीं है, सत्ता एक है, एक ही चेतन तत्व है। अद्वैत, द्वैत का संबंध नहीं है अपितु उनके मध्य तादात्म का, सर्वेश्वरवाद जिसे हम बोलते हैं, पैनेथिज्म जिसे बोलते हैं। जीव कहो, आत्मा कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, सभी का मतलब एक ही है। अर्थात इस संबंध को जो नाम दिया जाता है वो कहलाता है तादात्म संबंध। तो इसका जो सही उत्तर है वो तादात्म संबंध पर आएगा। 3rd ऑप्शन इसका राइट है, तादात्म्य संबंध। तादात्म्य को हम एकात्म संबंध भी कह सकते हैं, जिसमें माना जाता है आत्मा, ब्रह्म, जीव, जगत सभी एक ही चेतन तत्व है, एक ही तत्व है, जिसकी व्याख्या एक प्रसिद्ध कथन एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, जगत मिथ्या के रूप में दिखाई देती है। यानी इस संबंध को जो तादात्म्य का संबंध है, एकात्म का संबंध है, जो बताता है सत्ता 2 नहीं अपितु सत्ता एक है, इस संबंध को हम नाम देते हैं स्टूडेंट तादात्म्य का, एकात्म का संबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइनर जो क्वेश्चन है उन पर हम आ रहे हैं। बुराई सदैव अनैच्छिक होती है, यह मत। सबसे पहले हम दार्शनिक को देख रहे हैं, जो नहीं है उस पर आएंगे। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और सोफिस्ट। इसका संबंध प्लेटो से हो नहीं सकता, अरस्तु से हो नहीं सकता। इसका संबंध जिस दार्शनिक से माना गया है वे दार्शनिक है सोक्रेटिस, यानी कि सुकरात। सुकरात
देखिए, सुकरात के जो नैतिक कथन थे, सुकरात के जो सद्गुण संबंधी व्याख्या थी, वो इस बात को सिद्ध करती है, नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है और स्वेच्छा से कोई मनुष्य बुरा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में यश और उन्नति की प्राप्ति चाहता है और यश और उन्नति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वो नैतिकता के अनुसार कर्तव्य परायण होकर सद्गुणमय जीवन व्यतीत करेगा। और सद्गुणमय जीवन व्यतीत करने के लिए कहीं ना कहीं सद्गुणों का ज्ञान होना जरूरी है। तो कोई भी अपनी इच्छा से बुरा नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति की इच्छा है यश और उन्नति की प्राप्ति करना। तो यश और उन्नति की प्राप्ति के लिए आपको सद्गुण से युक्त जीवन भी जीना पड़ेगा और सद्गुण से युक्त जीवन जीने के लिए सद्गुणों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये कथन, जिसे हम इसी को दूसरी तरीके से लिखते हैं, स्वेच्छा से कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है। स्वेच्छा से कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में यश और उन्नति की प्राप्ति चाहता है और वो तभी संभव है जब उसका जीवन नैतिकतापूर्ण हो, उसके जीवन में आदर्श हो, मूल्य हो, वैल्यूज हो। ज्ञान केवल थोथा ज्ञान नहीं हो, आचरण और चरित्र में दिखाई दे। तो कोई भी व्यक्ति बुराई नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति बुराई को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में उन्नति और यश की प्राप्ति चाहते हैं। अनिच्छा से कोई बुरा नहीं है, स्वेच्छा से कोई बुरा नहीं है। ये कथन प्रसिद्ध नैतिक दार्शनिक ग्रीक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से संबंधित है। लेश्या के सिद्धांत का विवेचन आपको पता होना चाहिए। लेश्या का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। एक प्रकार की जो लेश्याएं हैं, जिनकी चर्चा कर्मों के रूप में, वासनाओं के रूप में, इच्छा के रूप में और विभिन्न प्रकार की बुराइयों के रूप में हुई है, ये एक प्रकार के कर्म पुद्गल होते हैं जो व्यक्ति को सांसारिक मोह माया में बांधते हैं, व्यक्ति को जीवन और जगत के मध्य भ्रम पैदा करते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, भावना, बुराइयां, इच्छा, ये सभी की सभी एक प्रकार की लेश्या यानी बुराइयों के रूप में कहलाती है, जो जीव अथवा आत्मा को बंधन ग्रसित करती है। तो लेश्या जो है, ये सिद्धांत एक्चुअल में जैन मत में संबंधित है, जिन्हें हम इच्छा, बुराई, भावना, वासना, कर्म पुद्गल इत्यादि के रूप में भी देखते हैं। रूप में भी देखते, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लेश्या है वो बुराइयों की जड़ है, वासना की जड़ है, बंधन की जड़ है, और इसकी चर्चा जिस धर्म में हमें दिखाई देती है वो आपके जैन धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत में साधक की योग्यता के अनुसार साधनों का उपयोग व खोज कहलाता है। मैं आपको बता दूं, ब्रह्म विहार 4 है, आगम नहीं है, पारमिता नहीं है, इसको हम बोलते हैं उपाय कौशल। पहले मैं बता दूं आंसर, फिर इसके उपाय कौशल के बारे में आपको समझाया जाएगा। उपाय कौशल, देखिए स्टूडेंट, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध नीति शास्त्र जो है, उसमें माना गया है कि कहीं ना कहीं
ये जो आपके उपाय कौशल हैं, ये आपको कहीं ना कहीं युक्ति के मार्ग में निपुणता लाते हैं, ये आपको तार्किक बनाते हैं, आपके जीवन को बौद्धिक बनाते हैं और इन पर चलकर यानी युक्ति के एक प्रकार से जब आप तार्किक और समुचित पहलू को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप में ज्ञान की उत्पत्ति होगी, मुक्ति का द्वार खुलेगा। तो जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को नगर नगर पहुंचाते थे, उनकी शिक्षाओं को अष्टांगिक मार्ग के रूप में, चतुर्थ आर्य सत्य के रूप में उपाय कौशल भी कहा है। मुक्ति के मार्ग के जो साधन हैं जिन पर चलकर व्यक्ति मोक्ष अथवा मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ये जो उपदेश है, ये जो उपाय है, ये जो मार्ग है, इनको कहा जाता है उपाय कौशल। यानी कि मुक्ति के मार्ग के पहलू में, मुक्ति के मार्ग के पहलू में निपुणता, कुशलता अर्जित करना उपाय कौशल कहलाता है। यानी कि जो साधक है उसमें जितनी क्षमता है, उसमें जितनी योग्यता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार श्रेष्ठता की खोज करता है, कुशलता की खोज करता है, अच्छाई के मार्ग पर ले जाता है। और इसकी चर्चा चतुर्थ आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग के रूप में दिखाई देती है। इसलिए बौद्ध धर्म में योग्यता के अनुसार साधक जो विभिन्न मार्गों की खोज करता है, विभिन्न रास्ते जो अपनाता है, तप के, तपस्या के, वो कहलाते हैं आपके उपाय कौशल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्धों के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्राप्यकारी है? आपको क्वेश्चन को पढ़ने में परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये घुमाया गया क्वेश्चन है, बाकी ये सो सिंपल है। आपका यहां इंटेंशन एक्चुअल मन यानी जिसे हम आत्मा पढ़ते हैं उसकी तरफ है। तो बौद्धों में आत्मा क्षणिक है, विज्ञानों का प्रवाह मात्र है, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, पंच स्कंदों का समूह है, वो स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है, इसलिए आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। उसी आत्मा को आलय विज्ञान, विज्ञानों का घर या मन के रूप में कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार सब शरीर के तत्व हैं। चूंकि बौद्ध हिंदू नीति शास्त्र में वर्णित नित्य शाश्वत मुक्त आत्मा या मन को नहीं मानता, इसलिए बौद्धों में मन को अप्राप्यकारी, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बौद्धों में इसका आंसर सेकंड मन यानी आत्मा से है। और क्या है आत्मा बौद्धों में? चेतना, विज्ञान का प्रवाह मात्र है। पंच स्कंधों का समूह मात्र है। पंच स्कंध रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान, और तो रूप है, वेदना है,
संस्कार है और कहीं भी स्थिरता नहीं है। तो कहा गया है पंच स्कंदों का समूह ही आत्मा है, नाम रूप जिसे हम कहते हैं, नाम रूप। तो जो आपका शारीरिक और मानसिक स्ट्रक्चर है, शारीरिक और मानसिक बनावट है, जिसमें संज्ञा रूप, जिसको हम रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इसको हमने नाम दिया था संघातवाद। संघातवाद और विज्ञानों के प्रवाह को हमने नाम दिया था संतानवाद। तो बौद्धों में इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, ये सब स्ट्रक्चर शरीर के हैं। मन अप्राप्य है, आत्मा प्राप्य नहीं है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, विज्ञानों का प्रवाह मात्र है, इसलिए मन को अप्राप्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। मैं आपको बताना चाहूंगी एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं, वैसे तो ये चार आप यदि अपन ब्रह्म विहार की तरफ आएंगे तो ये चार ब्रह्म विहार बौद्ध नीति शास्त्र में, लेकिन हमें योग में भी, पतंजलि के योग दर्शन में भी ऐसा दिखाई देता है, चूंकि आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं बौद्ध मत ही है, तो ब्रह्म विहार जो है, असीम सद्गुण जो है, वो चार प्रकार के माने गए हैं, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। इनको हम ब्रह्म विहार भी कहते हैं। यानी कि बौद्ध नीति शास्त्र में जो असीम सद्गुण है, जो श्रेष्ठताएं हैं, जीवन के आदर्श हैं, जिन्हें व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, उनको हम एक प्रकार से चार ब्रह्म विहार कहते हैं। ब्रह्म विहार। और ये ब्रह्म विहार मैत्री, मुदिता यानी प्रसन्नता, उपाय और उपेक्षा, करुणा और महाकरुणा और उपेक्षा, ये चार ब्रह्म विहार हैं। बौद्धों के चार अनलिमिटेड, असीम सद्गुण माने गए हैं, सद्गुण माने गए हैं। सदाचार संबंधी सदाचार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। इनकी चर्चा थर्ड आंसर है इसका, यानी कि बौद्ध दर्शन में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक महावीर की संघ व्यवस्था। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये सब कहीं ना कहीं महावीर की संघ व्यवस्था से ही संबंधित है, लेकिन फिर भी यदि हमें सटीक उत्तर चाहिए तो महावीर की चतुर्विध, चार प्रकार की संघ व्यवस्था मानी गई है, जो मुनि के रूप में दिखाई देती है, जो आर्यिका जैन साध्वी के रूप में दिखाई देती है, श्रावक और श्राविकाओं के रूप में दिखाई देती है। तो इसकी चर्चा जिसके रूप में नहीं होगी वो कहलाएगा अरहत। वैसे अरहत ज्ञान की अवस्था है, कैवल्य ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, लेकिन बौद्धों की जैन धर्म की, महावीर की जो संघ व्यवस्था है, संघ व्यवस्था में चार आधार माने गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो है मुनि, आर्यिका, जैन साध्वी, श्रावक
जो गृहस्थ हैं मेल और श्राविकाएं, श्रावक और श्राविकाएं, इनकी चर्चा हमें दिखाई देती है। महावीर की संघ व्यवस्था में संबंधित नहीं है तो अर्थ होगा महावीर की चतुर्विध संघ व्यवस्था में जो मुनि है उन्हें साधु कहते हैं, श्रावक को गृहस्थ कहते हैं और जो जैन साध्वी हैं उनको हम आर्यिका कहते हैं। तो अर्हत इससे संबंधित नहीं है, अर्हत इससे सुमेलित नहीं है संघ व्यवस्था से। बाकी ये कॉन्सेप्ट जैन का है, जीवन मुक्त पुरुष का संबंध अर्हत से है, लेकिन जो संघ व्यवस्था है वो चतुर्विध है, चतुर्विध संघ व्यवस्था। ठीक है ना, ये 4 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जैन धर्म के संबंध में क्या असंगत है? व्हाट इज द इररिलेवेंट अबाउट जैनिज्म, यानी जैनिज्म से, जैन दर्शन से कौन सा संगत नहीं है, उसकी बात की जा रही है। पहला ऑप्शन पुद्गल मूर्त द्रव्य, बिल्कुल सही। पुद्गल शरीर है, पुद्गल जगत है, पुद्गल माया है, पुद्गल वस्तु है, ये राइट है। यह धर्म संसार को माया मानता है, बिल्कुल गलत। ये संसार को वास्तविक मानता है, ये संसार को साक्षात मानता है, सच्चाई के रूप में मानता है। इसमें संसार को माया नहीं माना गया है। जैन धर्म संसार को माया नहीं मानता है, इसकी वास्तविक सत्ता स्वीकार करता है, पुद्गल के रूप में है, जगत के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। इसलिए तीसरा मोक्ष की साधना सन्यासी करता है, राइट है। आश्रव में विश्वास करता है, ये भी राइट है। इससे जो असंगत ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड माना जाएगा, यानी कि यह धर्म संसार को माया मानता है। ये आंसर गलत है, ये इसके साथ संगत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्लेटो के अनुसार ज्ञान के सर्वोच्च माध्यम के लिए निम्न में से कौन सी 2 मुख्य शर्त? आपको पता होना चाहिए, प्लेटो ने ज्ञान को नित्य माना, प्लेटो ने ज्ञान को शाश्वत माना, प्लेटो ने ज्ञान को अनादि माना, प्लेटो ने ज्ञान को अनादि, अनंत, सार्वभौमिक और बौद्धिक माना। तो प्लेटो के दर्शन में ज्ञान की कुछ शर्तें हैं जो उसे ओपिनियन से, जो उसे अनित्यता से, तो अविकार्यता, सार्वभौमिकता और अविकार्यता, ये आप ऑप्शन इसका राइट है। ज्ञान के लिए 2 अनिवार्य शर्त यहां मैं बता रही हूं। ए, ज्ञान को सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होना चाहिए, और बी ऑप्शन है अविकार्यता। ये ऑप्शन इजी कर दूं, जिसमें विकार नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, जिसमें नित्यता हो, नित्यता पाई जाए, यानी जिसमें अनित्यता का अभाव पाया जाता है स्टूडेंट, उसे हम अविकार्यता बोलते हैं। तो ज्ञान सार्वभौमिक है, नित्य है, शाश्वत है, बौद्धिक है और तार्किक है। ये प्लेटो के ज्ञान की अनिवार्य शर्त मानी गई है। इसलिए ज्ञान की 2 मुख्य शर्त, एक तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए और वो नित्य होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए। अनित्यता का उसमें अभाव हो, क्षणभंगुरता का जिसमें अभाव हो,
उसको, परिवर्तनशीलता को जो स्वीकार ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन अजीव से संबंधित है? देखिए ऑप्शन सीधा दिख रहा है 4। एक्चुअल में जैन धर्म में जो अजीव है, जिसमें चेतना का अभाव है, इस दृष्टि से देखते हैं तो 5 अजीव माने गए हैं। एक तो है धर्म, एक है अधर्म, एक है पुद्गल, आकाश, और ये है काल। ये काल जो है माना अनस्तिकाय है, अनस्तिकाय है, लेकिन चेतना की दृष्टि से तो इसमें भी अभाव पाया गया, इसलिए इसकी भी चर्चा, इसकी भी गणना जब अजीव के बारे में पूछा जाएगा तो काल को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो 5 जो है जिनमें चेतना का अभाव है, चेतना केवल चेतना लक्षणो जीवः, चेतना केवल जीव का लक्षण है, चेतना केवल आत्मा का लक्षण है, बाकी जो भी बचे उन सब में चेतना का अभाव है। इसलिए धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल, चूंकि इनमें चेतना का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, इसलिए इन्हें अजीव से, तो चारों ही इनमें सभी माने जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण किस आर्य सत्य के अंतर्गत आता है? सबसे पहले आप 4 आर्य सत्य को रिकॉल कीजिए, 4 आर्य सत्य को रिकॉल कीजिए। दुख है, दुख है प्रथम आर्य सत्य, जिसे हम दुख प्रतिपदा भी कहते हैं। दुख का कारण है दुख समुदाय, दुख निरोध या दुख निवारण है निर्वाण, और दुख निवारण के 8 मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग, चतुर्थ आर्य सत्य। तो निर्वाण की चर्चा, दुखों के नाश की चर्चा जिस आर्य सत्य में है वो है थर्ड आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य। जो तृतीय आर्य सत्य है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, तृतीय आर्य सत्य, जिसे हम निर्वाण या फिर दुख निरोध भी कहते हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 दुख है, जिसे दुख प्रतिपदा भी कहा जाता है। दुख का कारण है, दुख समुदाय भी कहा जाता है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण है। इसी को हम तृतीय आर्य सत्य में स्टूडेंट निर्वाण कहते हैं। और चौथा 8 मार्ग होने के कारण चतुर्थ आर्य सत्य को हम अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जानते हैं, दुख निरोध के मार्ग। तो निर्वाण की चर्चा तृतीय आर्य सत्य में दिखाई देती है। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार दर्शन जीवन की तैयारी गलत है, मृत्यु की तैयारी बिल्कुल राइट है, अच्छे जीवन की तैयारी गलत है, शांतिपूर्ण मृत्यु की तैयारी, ये सब ऑप्शन गलत है। ये एक्चुअल कथन में बता दूं स्टूडेंट प्लेटो का नहीं है, ये कथन एक्चुअल में इनके गुरु सोक्रेटिस का है। और सोक्रेटिस का प्रसिद्ध कथन दर्शन मृत्यु की तैयारी है। इसे ज्यों का त्यों इनके शिष्य ने ग्रहण किया। तो मृत्यु, किससे मृत्यु? जीवन का अंत नहीं, शरीर, वासना, दुख, कष्ट, इससे आपको मुक्त होना है। आत्मा इनसे मुक्त होती है, बुद्धि इनसे मुक्त हो जाती है, समझ रहे हैं? तो साक्षात्कार होना, बोध होना,
या दर्शन होना, किसका दर्शन यानी ज्ञान होना, किसका ज्ञान होना, ये ज्ञान होना कि अब मृत्यु नजदीक है, जिससे शरीर छूटेगा और आत्मज्ञान मिलेगा, बौद्धिक ज्ञान मिलेगा। तो ये प्रसिद्ध कथन कहीं ना कहीं इनके गुरु शिष्य से संबंधित है, जिसे प्लेटो ने स्वीकार किया। तो जीवन मृत्यु नहीं है, अपितु शरीर का अंत है और आत्मा की अमरता, आत्मा की प्रामाणिकता, आत्मज्ञान और तत्वज्ञान की ओर अभिप्रेरक है। तो बी ऑप्शन मृत्यु की तैयारी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना है? सबको पता होगा, फिडो, सिंपोजिया, रिपब्लिक, ये सब लॉज, द लॉज, ये सब किसकी रचनाएं हैं? प्लेटो की। तो प्लेटो की यहां पर दो प्रसिद्ध रचनाएं ए और सी। यदि ए और सी का ऑप्शन इज द राइट, ए एंड सी, आंसर इसका राइट है। फिडो और सिंपोजिया रिटोरिक प्लेटो की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार चेतना गुण से संयुक्त शरीर ही आत्मा है। आत्मा संज्ञानों का एक प्रवाह है, गलत। आत्मा अपरिवर्तनशील स्वप्रकाश्य चेतन है, आत्मा का अनिवार्य स्वभाव चेतना है। इनमें से जो सही बिल्कुल सटीक आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, चेतना आत्मा का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण, चेतना जो है आत्मा का स्वरूप लक्षण है, यानी अनिवार्य लक्षण है। क्या कहा है? चेतना लक्षणो जीवः, भूलेंगे नहीं, चेतना लक्षणो जीवः। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य ऑब्लिक शक्ति और अनंत आनंद। ये अनंत चतुष्टय और चेतना जो जीव का स्वरूप लक्षण है, चेतना लक्षणों जीव, जो जीव है, जो आत्मा है, अपने मूल स्वरूप में शुद्ध चेतन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुकराती पद्धति की कौन सी विशेषता है? संध्यात्मक, विवादात्मक, अनुभवात्मक, प्राकल्पनात्मक। चारों ही ऑप्शन सुकरात की पद्धति में सुकरात ने, ये फोर्थ ऑप्शन है, सुकरात ने संदेह को भी अपनाया। विवादात्मक, वार्तालाप, डायलेक्टिक मेथड, वार्तालाप की प्रश्नोत्तरी की पद्धति। अनुभव, जिसमें उन्होंने आगमन को अपनाया, और प्राकल्पना, जिसके द्वारा उन्होंने संप्रत्यात्मक ज्ञान की स्थापना की। तो चारों की चारों विशेषताएं प्लेटो सुकरात की पद्धति में नजर आती है। सुकरात के दर्शन के आलोचक, सबको पता होना चाहिए, सुकरात के दर्शन के आलोचक अरस्तु को माना गया है। अरस्तु ने दो कथनों की आलोचना की, ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है, इसे स्वीकार नहीं किया, और सद्गुणों की यूनिटी ऑफ वर्च्यू, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार अरस्तु को सुकरात का आलोचक दार्शनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने माइनर 03 पर अब हम आ रहे हैं,
और अभी तक हमने स्टूडेंट जो क्वेश्चन किए हैं उसकी मैंने आपको विस्तृत रूप में व्याख्या बताई है। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके 4 ऑप्शन को देखिए, जो ऑप्शन आपको आता है उसको एक तरफ करते जाइए और जिसके साथ जो रिलेटेड है, जो उससे को रिलेटेड नहीं है, उनको एक तरफ करते जाइए। उसको आसान भाषा में बनाने की कोशिश कीजिए। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता। भाषा चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है। यदि प्लेटो है तो प्लेटो ही पूछा जाएगा, सुकरात है तो सुकरात ही पूछा जाएगा, बेंथम मिल है तो बेंथम मिल ही पूछा जाएगा। आप अपने दिमाग में सिलेबस को रखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब हम नए वीडियो के साथ आपके उपस्थित होंगे। इनको आप अच्छे से व्याख्या सहित देखिए। किसी प्रकार का संशय आप में है तो आप हमें बताइए, उसका समाधान हम आपको अवश्य करेंगे। धन्यवाद।